30 साल का पेशेंट जिम जाता है, स्मोक नहीं, फिर भी हार्ट अटैक। आजकल ये कहानी बहुत कॉमन हो चुकी है। सवाल ये है, हार्ट अटैक तो पहले बुढ़ापे की बीमारी थी, फिर यंग लोगों में क्यों हो रही है? सच ये है, यंग एज हार्ट अटैक एक रीजन से नहीं होता, मल्टीपल साइलेंट रीजंस होते हैं, जैसे लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी। आज की जनरेशन मुश्किल से 5 से 6 घंटे की नींद लेती है। लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉलिंग, नाइट शिफ्ट्स, जब प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती तो स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ने लगते हैं, बीपी हाई रहने लगता है, शुगर कंट्रोल खराब हो जाता है, हार्ट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। साइंस क्लियरली कहती है कि अगर आप 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं तो हाई बीपी, डायबिटीज, इन्फ्लामेशन, अर्ली अर्टरी डैमेज का खतरा बना रहता है। बॉडी यंग हो सकती है पर स्लीप डिप्राइव्ड ओल्ड हार्ट बिहेव करती है। स्ट्रेस इन लाइफ, मेंटल स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और सोशल मीडिया कंपैरिजन। स्ट्रेस आज नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन चुकी है। क्रॉनिक स्ट्रेस से हार्ट रेट हमेशा हाई रहती है और हाई हार्ट रेट हार्ट पर प्रेशर डालती है, बीपी कंट्रोल बिगड़ता है, ब्लड वेसल्स टाइट हो जाती हैं। स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है, पेन नहीं देता पर अंदर ही अंदर आपके हार्ट को डैमेज करता रहता है। लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस डायबिटीज और बीपी कॉज करते हैं और ये डायरेक्टली हार्ट अटैक करवाते हैं। यंग एज का हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, ये सालों का साइलेंट डैमेज हो रहा होता है। दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक और शुगर बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, पैकेज जूसेस, ये सब लिक्विड शुगर होते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक में 8 से 10 चम्मच चीनी होती है। लिक्विड शुगर यानी ब्लड शुगर को सडनली स्पाइक करता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाता है, फैटी लीवर, इंसुलिन रेसिस्टेंस यानी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का रिस्क, अर्ली अर्टरी डैमेज और डायरेक्ट हार्ट अटैक का कॉज होता है। जिम के बाद सॉफ्ट ड्रिंक पीना यानी हार्ट अटैक को निमंत्रण देना। दोस्तों, पोल्यूशन, बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन अगर आप हाईली पोल्यूटेड सिटीज में रहते हैं तो आप भी स्मोकर हैं। स्पेशली पर्टिकुलेट मैटर 2.5 हार्ट अटैक का मेन कारण होता है। लंग से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, आर्टरीज में इन्फ्लामेशन करता है, ब्लड को थिक बनाता है। हाई पोल्यूशन सिटीज में हार्ट रेट हमेशा हाई रहती है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क हमेशा हाई होते हैं। पोल्यूटेड सिटीज में रहने वाला हर इंसान एक पैसिव स्मोकर है। जिम, स्टीरॉइड्स और एक्सट्रीम एक्सरसाइज, जिम जाना हेल्दी है लेकिन गलत तरीके से जिम डेंजरस भी हो सकता है। कुछ लोग स्टीरॉइड कंटेनिंग सब्सटेंसेस, मसल बूस्टिंग इंजेक्शंस, हार्मोन सप्लीमेंट्स ले लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। स्टीरॉइड से बीपी सडनली बढ़ता है, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाता है, ब्लड थिक हो जाता है, हार्ट मसल्स एबनॉर्मल ग्रो हो जाते हैं। साथ ही ओवर इंटेंस वर्कआउट्स, नो रेस्ट डेज, बॉडी रिकवरी इग्नोर करना, ये सब मिलाकर हार्ट रिदम को डिस्टर्ब करते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट आता है जिसे हम यंग हार्ट अटैक भी कहते हैं। जिम जाना हेल्दी है लेकिन स्टीरॉइड्स नहीं। दोस्तों, अडल्ट्रेटेड फूड यानी तेल, घी और पनीर। आज के टाइम में अडल्ट्रेटेड ऑयल, फेक घी, सिंथेटिक पनीर बहुत कॉमन हो चुका है। इन फूड आइटम्स में ट्रांस फैट होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल, हार्मफुल केमिकल्स यूज होते हैं। ये डायरेक्टली एलडीएल यानी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, आर्टरीज में फैट जमा कर देते हैं, अर्ली ब्लॉकेज कॉज करते हैं। घर का खाना भी अगर अडल्ट्रेटेड हो तो हार्ट साइलेंटली डैमेज होता रहता है। दोस्तों, फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स, अगर आपके पेरेंट्स, ब्रदर या सिस्टर को कम एज में हार्ट अटैक हुआ है तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो आपका रिस्क भी ऑटोमेटिकली हाई रहता है। जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं कि हार्ट अटैक पक्का होगा, पर लाइफस्टाइल और रेगुलर स्क्रीनिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हार्ट अटैक सिर्फ सिगरेट या एज की वजह से नहीं होता। नींद की कमी, स्ट्रेस, शुगर ड्रिंक्स, पोल्यूशन, जिम, स्टीरॉइड्स, अडल्ट्रेटेड फूड और जेनेटिक्स, ये सब मिलकर यंग हार्ट को साइलेंटली वीक कर देते हैं। याद रखिए, एज सिर्फ नंबर होती है, हार्ट लाइफस्टाइल देखता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर ऐसे ही सिंपल साइंस बेस्ड हेल्थ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।